हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन बताया था, तो मैं 2 मिनट जरा उसको रिवाइज करा देता हूं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। मैंने आपको सिखाया था कि कुछ बेसिक फंक्शंस के पीरियड आपको याद रखने होंगे, जैसे साइन, कॉस, उनकी ऑड पावर्स, इन सबका कितना था 2 पाई, टैन, कॉट, मॉड साइन, साइन की पावर इवन, इन सब का पीरियड था पाई, और फ्रैक्शन एक्स का पीरियड था 1। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि रूल्स टू फाइंड पीरियड। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर x में कुछ मल्टीप्लाई होता है a, तब जाके उसका पीरियड चेंज होता है और उसका पीरियड हो जाता है t बाई मॉड a। क्यों, ये मैंने आपको करके दिखाया था। फिर अगला रूल मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे फंक्शंस ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप सबका अलग अलग पीरियड निकालते हो और लास्ट में सबका एलसीएम लेते हो। लेकिन मैंने ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि ये आपका फंडामेंटल पीरियड ही हो सकता है कि फंडामेंटल पीरियड कुछ छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कब, जब दो फंक्शन लिखे होते हैं, जब वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपका फंडामेंटल पीरियड कुछ छोटा हो जाए, और इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा। और ये मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। प्लस यस, एडिशनली जो पहली बेसिक डिफिनीशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन थी, वो था f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक, इसके बाद देखिए हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे, और इस पे थर्ड रूल पे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जो एलसीएम रूल्स टू सॉरी आपका जो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड होते हैं, उनका पीरियड निकालने का जो रूल था कि आप सबका अलग अलग पीरियड निकाल के एलसीएम लेते हो, उस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने एलसीएम लेने के कुछ रूल्स आपको सिखाए थे। पहला था फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। दूसरा मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता। फिर तीसरा मैंने आपको सिखाया था कि एक रेशनल और एक इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और फिर तीसरे वाले रूल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसमें अभी एक रूल और बचा हुआ है, फोर्थ रूल बचा हुआ है। उसके बाद प्रॉपर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, दोज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कौन सा? एलसीएम वाले रूल के जस्ट एग्जांपल्स है। ठीक है, तो चलिए उन एग्जांपल्स के लिस्ट को या उन क्वेश्चंस की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जिसका आपको पीरियड बताना है। पीरियड ऑफ फंक्शन है आपका साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3। ठीक है, साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3, इसका पीरियड आपको बताना। यस, तो बताइए जरा, रूल फॉलो करते हुए बताइए। देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो दो फंक्शन ऐड होने में पीरियड निकालने का क्या रूल होता है? आप इसका पीरियड निकालिए, आप इसका पीरियड निकालिए, और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? रूल के हिसाब से साइन का होता है भाई 2 पाई, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, तो पाई से डिवाइड किया, तो इसका पीरियड आ गया 2। इसका कितना होगा? देखिए फ्रैक्शन एक्स का होता है 1, और रूल के हिसाब से एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, तो 1/3 से डिवाइड करोगे तो 3। तो 2, इसका 2 आया पीरियड, और इसका 3 आया। जब आप एलसीएम लोगे 2 और 3 का, तो आपको मिलेगा 6, एंड हेंस आई कैन से कि पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स बाई 3, ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। अगला है आपका साइन 2x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x। यस, मुझे इसका पीरियड बताइए क्या होगा। देखिए, किए? देखो तो ध्यान से, साइन 2x का क्या होगा? साइन का होता है 2 पाई, और रूल के हिसाब से आप x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो इसका आ जाएगा पाई। फ्रैक्शन x का इजी है, 1 होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, किसका? 1 और पाई का एलसीएम कितना आएगा? 1 और पाई का एलसीएम पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1 और पाई का एलसीएम नॉट पॉसिबल है ना। एलसीएम जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये रेशनल है और ये इररेशनल है। तो रेशनल और इररेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इसका आंसर हम लोग पता क्या देंगे कि नॉट पीरियोडिक। जब पीरियड ही नहीं है तो फिर ये इस पीरियोडिक कहां से होगा? ठीक है, तो एलसीएम नॉट पॉसिबल, दैट मींस इसका पीरियड नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। अगला है आपका
मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। चलिए करिए, वेरी गुड क्वेश्चन, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक, करके निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। यस, चलिए देखिए तो ध्यान से, मॉड साइन एक्स का कितना होता है पाई, मॉड कॉस एक्स का कितना होता है पाई। रूल बोलता है कि हमें दोनों का एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया पाई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड जो है वो पाई होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, ये जो पीरियड निकल करके आता है ये जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड हो। ठीक है, क्यों भाई, इसमें हमें क्यों याद आ रहा है कि ये फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता है, फंडामेंटल पीरियड कुछ और हो सकता है, इसमें इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्यों याद आया। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं बोला कि अच्छा अच्छा चलो ये तो पीरियोडिक नहीं था, या पिछले क्वेश्चन में इसमें 6 आया तो मैंने इसमें क्यों नहीं बोला कि 6 इज नॉट नेसेसरीली द फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कुछ और हो सकता है, इसमें क्यों नहीं बोला। या इसके पीछे जो प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे उसमें क्यों नहीं बोला। देखिए उसका रीजन है, मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शंस कुछ इस तरीके से हैं हो कि आपको लगे कि अच्छा ये वाला इसमें बदल सकता है और ये वाला इसमें बदल सकता है, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन सामने रहे कि ये वाला इसमें बदल सकता है और ये वाला इसमें बदल सकता है, तो हो सकता है कि इस पीरियड के पहले ही कोई ऐसा इंटरवल आ जाए जिसमें ये एक दूसरे में बदल करके और पूरे फंक्शन को पीरियोडिक बना दें। इसीलिए इसका फंडामेंटल पीरियड कुछ कम हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ठीक है चलो मान गए कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई से थोड़ा कम हो सकता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन उठता है कि फिर हम कैसे चेक करें कि फंडामेंटल पीरियड आएगा क्या। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि देखो जो ये पीरियड तो होगा, पाई विल बी डेफिनेटली पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पाई इसका पीरियड तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फंडामेंटल पीरियड के लिए हमें सोचना है ना, तो फंडामेंटल पीरियड जो भी होगा ये पीरियड हमेशा फंडामेंटल पीरियड का मल्टीपल होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये पीरियड जो है ये हमेशा फंडामेंटल पीरियड का मल्टीपल होता है। तो इसलिए हम लोग चलो ना चेक करते हैं पाई बाई 2 पे, इसके हाफ पे, क्योंकि ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो पाई बाई 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 हम लोग देखते हैं कि कितना आएगा, वापस यही फंक्शन आ जाएगा क्या। अगर यही आ गया तो फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं बल्कि पाई बाई 2 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करोगे तो दिख जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस mod of cos of x plus pi by 2. Now it becomes mod of sin pi by 2 plus x, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ये बनता है प्लस cos x, cos pi by 2 plus x ये बनता है माइनस sin x। लेकिन आपको पता है कि मॉड के अंदर का माइनस को कोई मतलब नहीं होता, आप इसको mod sin x लिख सकते हो प्लस आप इसको mod cos x लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 जो है वो वापस एफ एक्स आ गया, हेंस इट्स फंडामेंटल पीरियड बिकम्स पाई बाई 2। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, पाई बाई 2 से नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। अगर आप ये सोचो कि नहीं हो सकता है पाई बाई 2 भी फंडामेंटल ना हो, इससे भी छोटे में हो सकता है, एक दूसरे में बदल जाए। अब आप पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 रखने पे, एक्स प्लस पाई बाई 4 रखने पे ये एक दूसरे में बिल्कुल नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होता है। बेटर है कि याद रखिएगा, ठीक है, बेटर, क्योंकि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझने की बजाय बेटर है कि ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक, करते कैसे हैं, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको पीरियड बताना है एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करिए, इसका पीरियड बताइए, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का। यस, रूल फॉलो करते हैं। देखिए साइन टू द पावर 4x का होता है, साइन की इवन पावर का होता है पाई, कॉस की भी इवन पावर का होता है पाई, एलसीएम आ गया पाई। ठीक है, सो पीरियड हो गया पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल है पीरियड पाई।
लेकिन यहां भी जरूरी नहीं कि ये फंडामेंटल पीरियड हो, क्योंकि मुझे फिर से डाउट है कि ये वाला इसमें और ये वाला इसमें बदल सकता है ना, बदल सकते हैं ना साइन कॉस एक दूसरे में, इसलिए हमें डाउट है कि पाई फंडामेंटल पीरियड होगा। तो चेक करते हैं, कहां पे चेक करोगे, ऑब्वियसली पाई बाई 2 पे चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 जब करोगे तो जरा देखिए आपके पास कितना है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 होल टू द पावर 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 होल टू द पावर 4। नाउ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये होता है प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा देखिए कॉस टू द पावर 4x, ये बनता है माइनस साइन एक्स लेकिन पावर 4 है, ये वापस प्लस साइन बन जाएगा साइन टू द पावर 4x। अब अगर आप ध्यान से देखो आप तो ये और ये सेम आ गया, दैट मीन्स कि ये आपका वापस fx आ गया, है ना। तो f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 वापस fx आ गया, इसलिए इसका भी फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितना निकल करके आ रहा है, पाई बाई 2 निकल करके आ रहा है, पाई बाई 2 से कम नहीं होगा, पाई बाई 2 विल बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। ओके, कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस बार आपको fx दे रहे हैं 3 mod cos x प्लस 2 mod sin x, ठीक है। यस करिए, जरा ट्राई अच्छे से करिए, देखिए क्या आएगा। चलिए देखते हैं। देखो भाई, mod cos x का पीरियड पाई, mod sin x का पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम लिया पाई, एंड डेफिनेटली पाई हमारा पीरियड तो होगा, है ना। लेकिन फिर डाउटफुल है कि ये फंडामेंटल पीरियड होगा कि नहीं। क्यों डाउट में है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना। लेकिन पता है इस बार ये पाई बाई 2 इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसमें बदल गया कॉस साइन में और साइन कॉस में, तो भी वापस इफेक्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉफिशिएंट अलग अलग है, ये कॉफिशिएंट के कारण प्रॉब्लम हो रही है। जैसे करके देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 पे चेक करो तो 3, और ये बनेगा देखो मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड, ये मॉड साइन एक्स में लिख सकता हूं, प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ, ये बनेगा देखो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 जो है वो कॉस एक्स होगा, ये 2 मॉड कॉस एक्स। तो देखो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स में बदल गया, मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स में बदल गया, लेकिन ये एफ एक्स नहीं आया देखो, क्योंकि ये जो 3 मॉड कॉस एक्स है ना और यहाँ पे 3 मॉड साइन एक्स है, कॉफिशिएंट बदल चुके हैं, इसलिए ये एफ एक्स नहीं है, ठीक है। हेंस दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, और इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो पाई बाई 2 नहीं, बल्कि इस बार इसका पीरियड जो है वो क्या होगा, पाई ही पीरियड होगा, समझे। तो अब जरा इसको थोड़ा बारीकी से एनालाइज करिए, ठीक है, थोड़ा बारीकी से देखिएगा कि ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है इसका पीरियड पाई बाई 2 क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका फंक्शन इसका पीरियड पाई बाई 2 इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कॉफिशिएंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कॉफिशिएंट अलग अलग हो गए, तो इसीलिए ये इसमें बदल भी गया, ये इसमें बदल भी गया, ये कॉफिशिएंट बदल जाएंगे, इस कारण से वापस इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन के पीरियड को, इस टाइप के फंक्शन के फंडामेंटल पीरियड को पाई बाई 2 होने के लिए ये दोनों कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शंस, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियड तो पाई भी है, पीरियड पाई भी है, और बाकी इसका तो खैर फंडामेंटल पीरियड भी पाई है, लेकिन जो आपने इसका किया था ये इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 था, लेकिन पाई भी इसका पीरियड था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शंस फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई बाई 2 इफ, इस टाइप के क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होगा कब, if both the coefficients are same, if both the coefficients are same, अगर ये दोनों कोफिशिएंट सेम है तभी इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होगा, इसको याद रखिएगा,
ठीक है, याद क्या, अगर आप कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस, बताइए, इन सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी बातें सीखनी है। ये अच्छे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किया जाए, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप रूल फॉलो करोगे ना, तो साइन स्क्वायर का आप बोलोगे पाई, फिर कॉस स्क्वायर का आप बोलोगे पाई, फिर आप बोलोगे अच्छा इनका एलसीएम भी आ गया पाई, तो इसलिए आप बोलोगे कि इसका पीरियड होगा पाई, है ना। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं भाई, ये तो इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, इसलिए पाई बाई 2 हो सकता है। तो फिर आप चेक करोगे x प्लस पाई बाई 2, तो फिर आप बोलोगे साइन x प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा cos x, तो ये cos स्क्वायर x बना, और ये माइनस साइन x बना, लेकिन होल स्क्वायर के कारण ये साइन स्क्वायर x बना। तो फिर आप बोलोगे नहीं, पाई नहीं, पाई बाई 2 इज द फंडामेंटल पीरियड, है ना। तो ऐसे जो है, तो इसको ये नहीं करना है, और पाई बाई 2 इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड। पाई बाई 2 फंडामेंटल पीरियड है भी नहीं। तो फिर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमेशा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो फिर कांस्टेंट फंक्शन के पीरियड के बारे में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के पीरियोडिक नेचर के बारे में क्या बोलते हैं। तो इसके पीरियोडिक नेचर के बारे में क्या बोलते हैं, ये मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं इसके कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का नेचर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये 1 है, अगर एफ एक्स इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा ना, देखो ये इसका ग्राफ होगा। तो सबसे पहली बात कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। यस, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। व्हाई इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसलिए क्योंकि ये अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। देखो, ये हमेशा ही 1 रिपीट कर रहा है, ये हमेशा वैल्यू, एक सेम वैल्यू 1 रिपीट कर रहा है हमेशा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि अच्छा पीरियोडिक फंक्शन है, तो व्हाट इज इट्स फंडामेंटल पीरियड। पीरियड की लीस्ट वैल्यू जितने इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। अब आप मुझे देख के बताइए कि कितने इंटरवल के बाद, सबसे छोटे कितने इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 है, कितने इंटरवल के बाद 1 है ये। अब बोलोगे बहुत थोड़े से इंटरवल के बाद भी ये 1 है, मतलब ये तो हमेशा कॉन्स्टेंटली 1 है ना। लेकिन मैं पूछूं नहीं, कितने इंटरवल के बाद 1 है, आप बताओगे टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बहुत छोटे से इंटरवल के बाद ही ये 1 हो रहा है, लगातार ये 1 है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे नहीं निकाल नहीं सकते, बस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ये। तो पता है, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में एक नोट हम लोग लिखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन whose fundamental period is not defined। पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं। फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ द पीरियड आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। वो वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है जो आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये नोट लगा के लिख लीजिए कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन whose fundamental period is not defined। क्लियर, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये सब रूल नंबर 3 के अंदर ही कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन असली तो बाकी है, ये रूल नंबर 3 के अंदर की चीजें हैं। अच्छा, अब मुझे इसका पीरियड बताइए तो जरा, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 इंटू कॉसेक ऑफ पाई एक्स बाई 2। यस, करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं,
अब इसमें भी आप देख सकते हो कि अच्छा fx इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू इंटू कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है ना, इंटू 1/sin ऑफ पाई एक्स बाई टू। तो बोलोगे ये तो बड़ा ही आसान है, कैंसिल होकर के 1 बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया, है ना। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में फिर आप बोलोगे कि सर यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ये पीरियोडिक भी है और इसका फंडामेंटल पीरियड भी डिफाइंड है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया, ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन था। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये ऑलवेज कांस्टेंट था फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और ये ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है। पता है इसकी डोमेन में कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं, याद करिए, इसकी डोमेन में कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं। ये कुछ एक्स ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड होगा, वो इसकी डोमेन से बाहर है, तो वहां पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो ये फॉर ऑल एक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी डोमेन में कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है इसकी डोमेन में क्या नहीं आता है। तो कॉसेक, साइन का तो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन कॉसेक का डोमेन क्या होता है? कॉसेक का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। याद करिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर द साइन बिकम्स जीरो। देखिए इसके डिनोमिनेटर में साइन पाई एक्स बाई टू है, जहां पे ये जीरो बनेगा वो इसकी डोमेन में नहीं आता। ये कहां पे जीरो बनता है? साइन जीरो बनता है एन पाई पे। तो जब ये इनपुट एन पाई हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, और फिर जब ये जीरो बन जाएगा तो ये पूरा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन जो है कब डिफाइन नहीं होगा? जब ये एन पाई बन जाए। तो इसके डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये पाई एक्स बाई टू जो है साइन का इनपुट, दिस इज नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो इस पूरे फंक्शन के डोमेन में नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा और ये कॉसेक डिफाइन नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना आता, पाई पाई कट होगा, और यहां से आपको पता चला x इज नॉट इक्वल टू 2n। इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू इवन नंबर। अगर x इवन नंबर है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये इसकी डोमेन में नहीं आते हैं, इसलिए इसके डिफाइन होने के लिए x इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में आया कि ये ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ऑलवेज नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन में इवन नंबर्स नहीं आते हैं। इवन नंबर को छोड़ दिया जाए, अगर इन इवन नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ये हमेशा कॉन्स्टेंटली 1 है। तो चलो ठीक है, अब डिसाइड करते हैं कि इसका पीरियड कितना होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, काफी है। निगेटिव साइड में एक दो बना लो, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं 1। ओके नाउ चलिए बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने क्या देखा कि इवन नंबर पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। इवन नंबर 2 0 4 6 यहाँ सब पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये इसकी डोमेन में नहीं आते हैं। तो इन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, अगर इन पॉइंट्स को हटा दिया जाए तो बाकी जगह पे आपका फंक्शन कॉन्स्टेंटली 1 है। तो बाकी जगह पे देखना, ग्राफ ध्यान से देखना, बाकी जगह पे आपका फंक्शन कॉन्स्टेंटली 1 है, इवन नंबर्स पे ये डिफाइन नहीं है। देखिए बाकी जगह पे 1 है, इवन नंबर पे ये डिफाइन नहीं है। ये देख रहे हो ना, इस तरीके से आपका चल रहा है। इधर निगेटिव साइड में भी ये ठीक इस तरीके से। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड है? नहीं, इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड है। ये अपने ग्राफ को 2 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आने के बावजूद दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड 2। क्लियर? किसी को कोई डाउट?
चलिए ठीक है, अगले एक और एग्जांपल पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रूल नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, इफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx इक्वल टू lambda minus 1 into mod sin x plus lambda square minus 3 lambda plus 2 into mod cos x, ठीक। इफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है, lambda minus 1 into mod sin x plus lambda square minus 3 lambda plus 2 into mod cos x is pi by 2, then find lambda, ठीक है। अगर इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 है तो आपको लेम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक। सॉल्व करिए और उसके बाद हम लोग फोर्थ रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको क्या बताए थे, मैंने बताया था ना, देखो अभी थोड़ी देर पहले कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 कब होगा, कब हो सकता है फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2? फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 हो सकता है इफ दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। अगर लेम्डा माइनस 1 इक्वल टू हो लेम्डा स्क्वायर माइनस 3 लेम्डा प्लस 2, ठीक है। अगर ये दोनों कोफिशिएंट सेम है तो इस तरीके के फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होता है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास आएगा लेम्डा स्क्वायर, लेम्डा को उधर ले जाओगे तो माइनस 4 लेम्डा, और 1 को उधर ले जाओगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने देखा कि लेम्डा माइनस 1 इंटू लेम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड लेम्डा की दो वैल्यू मिल रही, कौन कौन सी, 1 एंड 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 अगर आप लेते हो तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 1 2 मॉड साइन एक्स प्लस 2 मॉड कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, फंडामेंटल पीरियड विल बिकम पाई बाय 2। बट अगर आप 1 लेते हो तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2 फिर नहीं होगा। इसलिए लेम्डा की वैल्यू आपको सिर्फ 3 लेनी पड़ेगी, समझे। अगर यही क्वेश्चन में फंडामेंटल वर्ड हटा दिया जाए तो फिर दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1 एंड 3 बोथ विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट केस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड तो होता ही है पाई बाय 2, है ना, फंडामेंटल पीरियड है नहीं डिफाइन होता है ना, क्लियर। चलिए तो अपने हम लोग आखिरी रूल पे आते हैं, लास्ट रूल पे, फोर्थ रूल पे, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस ही करना है फिर उसके बाद, और कुछ नहीं। तो ये आखिरी रूल समझिए। आखिरी रूल है पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन में मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं एफ ऑफ जी एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन के लिए जो मैं रूल बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि ये कंपोजिट फंक्शन कब पीरियोडिक होता है, कब नॉन पीरियोडिक होता है, या इसका पीरियड कैसे निकलता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट देखो भाई, अगर ये अंदर वाला फंक्शन, अगर ये इनर फंक्शन पीरियोडिक है, अगर ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो आप ऐसा समझिए कि ये बाहर वाले फंक्शन का इनपुट रिपीट कर रहा है, या एक मशीन की तरीके से समझो, या बाहर वाला फंक्शन समझो एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप बार बार इनपुट को रिपीट करके डाल रहे हो। तो अगर आप किसी मशीन के अंदर रिपीटेड इनपुट डालते हो तो वो मशीन रिपीटेड आउटपुट देगी, बहुत सीधी सी बात है। तो अगर ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अगर ये इस बाहर वाले फंक्शन का इनपुट पीरियोडिक है, इनपुट रिपीट कर रहा है, तो ये बाहर वाला फंक्शन आउटपुट को भी रिपीट करेगा, ठीक है। तो इफ द इनर फंक्शन इज पीरियोडिक देन the composite function f of gx will definitely be periodic with the same period as that of inner function, clear। इस ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए।
इनर फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन, इस केस में क्या है, gx is periodic, then this composite function f of gx will also be periodic, with same period as that of gx। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा, gx के पीरियड से पीरियोडिक होगा। इनपुट रिपीट करेगा तो ओवरऑल आउटपुट भी रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड वही होगा जो gx का पीरियड होगा। जितने के बाद ये रिपीट करेगा उतने इंटरवल के बाद ये पूरा भी रिपीट करेगा। एकदम कंफर्म है कि ये पीरियड होगा ही होगा। लेकिन यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि दिस पीरियड is not necessarily the fundamental period, not necessarily the fundamental period। ठीक है, ये पीरियड जरूरी नहीं है कि ये आपका फंडामेंटल पीरियड हो। दिस पीरियड इज नॉट नेसेसरीली द फंडामेंटल पीरियड। हो सकता है कि बाहर वाला फंक्शन इस अंदर वाले फंक्शन के इनपुट को थोड़ा ऐसा मॉडिफाई कर दे कि थोड़ा पहले ही चीजें रिपीट करने लगे, है ना। हो सकता है बाहर वाला फंक्शन इसको थोड़ा ऐसा चेंज कर दे इसके आउटपुट को कि वैल्यूज कुछ पहले ही रिपीट होने लगे। तो उस केस में जो फंडामेंटल पीरियड है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ये पीरियड तो जरूर होगा, gx वाला पीरियड ही इसका पीरियड जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फंडामेंटल पीरियड ही हो। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि भाई fx इज इक्वल टू mod x, आउटर फंक्शन, gx इज इक्वल टू sin x। तो f ऑफ gx के बारे में आप क्या बोलोगे? यस, इस रूल के हिसाब से f ऑफ gx इज अ पीरियड, इनर फंक्शन gx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसलिए ओवरऑल भी पीरियोडिक होगा। कितने से पीरियोडिक होगा? gx के पीरियड से पीरियोडिक होगा। gx का पीरियड 2 पाई है। लेकिन अगर आप f ऑफ gx निकालोगे, कंपोजिट फंक्शन f के अंदर जहां जहां x है वहां पे gx पुट करो, तो आपको मिलेगा mod sin x। और इसका पीरियड 2 पाई नहीं होता है, इसका पीरियड क्या होता है? पाई होता है ना। तो मैंने बताया ना कि भाई कभी कभी ये बाहर वाला फंक्शन थोड़ा आउटपुट को ऐसे चेंज कर देता है कि वो थोड़ा पहले ही रिपीट करने लगे। तो उस केस में फंडामेंटल पीरियड चेंज हो सकता है, बट यस ऐसा केसेस बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड है उसी से ओवरऑल पीरियोडिक। ठीक है, क्लियर बात। यहां से एक और बात पता चल रही है कि पीरियड को या पीरियड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को अंदर वाला फंक्शन कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, पीरियड या पीरियड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल करता है? अंदर वाला फंक्शन कंट्रोल करता है, इनर फंक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर gx नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, इफ gx इज नॉन पीरियोडिक, अगर ये gx नॉन पीरियोडिक है, अगर ये इनपुट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये बाहर वाला मशीन में समझिए इनपुट रिपीट नहीं कर रहा है, इनपुट अलग अलग आ रहा है, तो फिर ये चाहे कुछ भी हो जाए आउटपुट रिपीट नहीं करेगा। ये फंक्शन जो है वो आउटपुट रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका gx नॉन पीरियोडिक है तो बाहर वाला f चाहे पीरियोडिक हो चाहे नॉन पीरियोडिक हो, देन आई विल से f ऑफ gx will not be periodic except in a few cases। ठीक है, क्लियर। अगर ये नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला फंक्शन पीरियड को कंट्रोल करता है, अगर ये नॉन पीरियोडिक है तो बाहर वाला चाहे भले ही पीरियोडिक क्यों ना हो, ये ओवरऑल फंक्शन आपका नॉन पीरियोडिक ही कहलाएगा। f ऑफ gx विल नॉट बी पीरियोडिक, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़कर। अब वो केस कौन से हैं वो देखिए, एक्सेप्शंस क्या है वो हम यहां पे लिखते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि इफ f(x) इज पीरियोडिक
एंड g इज या gx इज लीनियर। ठीक है, देखिए तो अगर ये fx बाहर वाला fx जो है ये पीरियोडिक है और अंदर वाला gx अगर लीनियर फंक्शन है तो फिर ये पीरियोडिक होगा, है ना, तब फिर ये पीरियोडिक होगा। हम इसका एक्सेप्शन लिख रहे हैं, किसका, अगर gx नॉन पीरियोडिक है तो ये ओवरऑल फंक्शन किसी भी केस पे पीरियोडिक नहीं हो सकता, हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के। किस केस को छोड़ के? अगर ये gx लीनियर हो जाए और ये पीरियोडिक हो जाए। लीनियर जो होता है, लीनियर, ये नॉन पीरियोडिक होता है, और ये अगर पीरियोडिक हो जाए तो अगर इस पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है तो ये ओवरऑल पीरियोडिक हो जाएगा, बशर्ते कि gx लीनियर हो। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान से, gx अगर लीनियर है, fx पीरियोडिक। फॉर एग्जांपल sin of 2x plus 3 है ना पीरियोडिक। अंदर वाला फंक्शन क्या है? नॉन पीरियोडिक बट लीनियर। बाहर वाला क्या है? पीरियोडिक। इसलिए ये जो है ये क्या होगा? पीरियोडिक। दूसरा केस, दूसरा एक्सेप्शन है कि इफ fx इज पीरियोडिक एंड gx इज, ये जो अंदर gx है दैट इज लीनियर प्लस a periodic with same period as of fx। अगर fx के अंदर gx, f of gx की बात कर रहे हैं, अगर fx के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लीनियर है, लीनियर नॉन पीरियोडिक होता है, प्लस एक लीनियर में नॉन पीरियोडिक होता है लेकिन अगर अंदर लीनियर हो बाहर पीरियोडिक हो तो ये पीरियोडिक होता है, ठीक है, और प्लस एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन ऐड हो रहा जिसका पीरियड f से मिलता जुलता हो, तो ऐसे फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं या इसके एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल हो गया साइन ऑफ x प्लस साइन एक्स। देखो इस पीरियोडिक के अंदर एक लीनियर है प्लस एक दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड इस वाले फंक्शन के पीरियड से मिल रहा है ना। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, इसका भी पीरियड कितना है? 2 पाई। तो इस केस में ये पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा। जैसे अगर आप f ऑफ x प्लस 2 पाई करके देखो तो कितना आएगा? साइन ऑफ x प्लस 2 पाई प्लस साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, साइन x प्लस 2 पाई हो जाएगा सिंपली साइन x। यहां पे देखो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा अगेन विल बिकम साइन थीटा, तो साइन ऑफ x प्लस साइन x एंड अगेन यू आर गेटिंग fx, है ना। तो आपने क्या देखा कि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, इसका भी इट इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ 2 पाई। तो ये था आपका फोर्थ रूल, ये था आपका कंपोजिट फंक्शन का रूल। आई होप कि इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इस पे एक आध एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यस, इफ fx इक्वल टू रूट एक्स एंड gx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, देन आपको डिस्कस करना है पीरियड ऑफ f ऑफ gx एंड g ऑफ fx, दोनों के पीरियड चलिए डिस्कस करते हैं। यस, पहले किसका करें? f ऑफ gx का चलिए करते हैं। f ऑफ gx कितना आएगा? इनर फंक्शन कौन सा है? इनर फंक्शन इज gx विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो बस भाई काम ही खत्म हो गया, इनर फंक्शन इज पीरियोडिक सो इट विल डेफिनेटली बी पीरियोडिक, और इसका पीरियड होगा वही इनर फंक्शन वाले का पाई है, इसलिए इसका भी पाई ही होगा। आप निकाल के देख लो, f के अंदर जहां जहां x है वहां वहां पे gx पुट करो, तो अंडर रूट x की जगह पे gx मतलब साइन स्क्वायर x पुट करो, कितना आता है? अंडर रूट साइन स्क्वायर x मॉड साइन x, एंड यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। देखिए हो गया ना रूल क्लियर। अच्छा, g ऑफ fx देखिए, इनर फंक्शन इज fx स्क्वायर रूट x,
विच इज नॉन पीरियोडिक, नॉन लीनियर, इसलिए g ऑफ एफ एक्स नॉन पीरियोडिक होगा, एकदम श्योर। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो करके देख लो। g के अंदर जहां जहां x है वहां वहां पे एफ एक्स पुट करो, तो g के अंदर जहां जहां x है वहां वहां पे एफ एक्स पुट करो, तो साइन स्क्वायर x की जगह पे एफ एक्स मतलब रूट एक्स पुट करो, तो साइन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इसको स्क्वायर करके x मत लिख देना, ठीक है, ये इसका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये है ना साइन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर है, ये ऐसा है ये। एंड इट इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका नॉन पीरियोडिक। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ना आपको बताना है पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, इन दोनों के पीरियड आपको डिस्कस करने हैं, करेक्ट। पहले एफ ऑफ जी एक्स का डिस्कस किया जाए। यस, निकालना चाहो तो निकाल भी लो। इनर फंक्शन इज जी एक्स विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई होगा, बिकॉज जितने से इनर फंक्शन रिपीट करता है उतने से ओवरऑल फंक्शन भी रिपीट करेगा, इनर फंक्शन कंट्रोल करता है। बाकी आप f के अंदर जहां जहां x है वहां वहां जी एक्स पुट कर दो ना, तो आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ साइन x आएगा, ध्यान रखिएगा इसका पीरियड 2 पाई होगा। अच्छा, g ऑफ एफ एक्स पे आते हैं। g के अंदर जहां जहां पे x है वहां वहां पे एफ एक्स पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, जहां जहां x है वहां वहां पे एफ एक्स मतलब फ्रैक्शन x पुट कर दीजिए, साइन ऑफ फ्रैक्शन x। आप बताइए इसके बारे में क्या बोलोगे। यस, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज द इनर फंक्शन फ्रैक्शन x इज पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड होगा 1। साइन ऑफ फ्रैक्शन x का पीरियड कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि इनर फंक्शन जितने से रिपीट करेगा, जितने से पीरियोडिक होगा इनर फंक्शन, उतने से ही ओवरऑल भी पीरियोडिक होगा। ठीक है, सो आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे ही करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत में हम कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आपको पता है बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड पीरियड ऑफ नंबर 1। अब मैं फंक्शंस लिखता चलूंगा और आपको पीरियड निकालते चलना है। ठीक है, पहला है आपका a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए, रूल के हिसाब से साइन kx का आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई k, तो इसका भी आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई k। एलसीएम हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई k, इसलिए पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई k। इसके इसमें और इसके इसमें बदलने का कोई चांस नहीं है, अगर होता भी तो कॉफिशिएंट भी दिक्कत है। ठीक है, हालांकि कॉफिशिएंट नहीं भी होता तब भी इनको इसमें नहीं बदला जा सकता था 2 पाई के पहले, दोनों को एक दूसरे में। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई चांस नहीं, 2 पाई बाई के इज द पीरियड, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं। अभी आपको पीरियड बताना है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करिए जल्दी से।
देखिए क्या आ रहा है यहां पे, देखिए ध्यान से करते हैं। सबसे पहले इसका पीरियड देखिए, साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई, कॉस एक्स का कितना होता है 2 पाई, ठीक। एलसीएम लिया तो कितना आया 2 पाई। सो इसका पीरियड जो है वो कितना मिल गया 2 पाई। लेकिन हमें डाउट है कि ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है, थोड़ा मॉड लगा हुआ है ना, इसलिए डाउट है कि ये बदलने में हेल्प कर सकता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल पीरियड जो है वो हो सकता है कि 2 पाई ना हो, फंडामेंटल पीरियड हो सकता है कि 2 पाई से थोड़ा सा कम आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं। कहां पे चेक करोगे भाई? पाई पे चेक करेंगे, बिकॉज पीरियड तो 2 पाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पीरियड इसका 2 पाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पीरियड जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड का मल्टीपल होता है, इसलिए पाई पे चेक किया जाए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई देखिए आएगा मॉड ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, यस बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस एक्स। बट मॉड के अंदर ये माइनस हटा दीजिए तो ये प्लस बन जाएगा और आपके पास आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। एंड दैट बिकम्स योर एफ एक्स, and hence the fundamental period is not 2 pi but the fundamental period is pi. clear? pi by 2 तो नहीं होगा, कोई डाउट तो नहीं, pi by 2 तो नहीं होगा, चेक कर लो। अगर आप pi by 2 पे चेक करोगे तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग साइन ऑफ x प्लस pi by 2 जो है वो cos x होता है, cos ऑफ x प्लस pi by 2 जो है वो माइनस साइन x होता है। और ये देखो fx नहीं आया, ये fx नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, दैट इज नॉट इक्वल टू fx, इसलिए पाई बाय 2 का कोई चांस नहीं, पाई इज द करेक्ट आंसर, पाई इज द फंडामेंटल पीरियड। यस, कोई डाउट है तो देखिए बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन है आपका fx इक्वल टू cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका पीरियड निकालिए, फंडामेंटल पीरियड निकालना है। चलिए करते हैं, देखिए fx इक्वल टू cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x। यस, क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं ना, तो इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ठीक है। तो भाई ये तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में इनर फंक्शन डिसाइड करता है, इनर फंक्शन का पीरियड जो है वो 2 पाई है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई है। यहाँ पे इनर फंक्शन साइन एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई है, तो इस पूरे फंक्शन का भी पीरियड हम लोग 2 पाई लेके चलते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि इट इज नॉट नेसेसरीली द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। फिर भी चलो बाद में चेक करते हैं, बट पहले एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2 पाई। सो 2 पाई तो पीरियड ये इनका होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट यस, डाउटफुल है कि फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, तो हम लोग पाई पे चेक करते हैं। जब पाई पे चेक करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, cos ऑफ x प्लस पाई, cos ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ पे cos ऑफ साइन x प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके दे, फिर आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा, यहां भी cos ऑफ माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा, और जरा देखिए वही आ गया ना, cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x, यू आर गेटिंग अगेन fx, एंड हेंस फंडामेंटल पीरियड इज नॉट 2 पाई, इट कैन बी पाई, ये पाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे अभी भी डाउट है कि अभी ये पता है पाई से कम में भी एक दूसरे में बदलने का चांस दिख रहा है, cos sin में sin cos में,
चलिए चेक कर लेते हैं पाई बाई 2 पे। सो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इट इज कॉस एक्स। ना अब देखो इसको पहले लिख दो कॉस ऑफ कॉस एक्स, और ये देखो ये है कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आ गया देखिए कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। देखिए अगेन यू आर गेटिंग एफएक्स। सो अब मैं एकदम श्योरली बोल सकता हूं कि इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि पाई बाई 4 पे कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये फिर बदलेगा नहीं एक दूसरे में। ठीक है, तो cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x का फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितना हो गया, पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/4 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/2 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3/4। ठीक है, चलिए पीरियड निकालिए इसका। किया जाए, कोशिश कर चुके होंगे। देखिए फ्रैक्शन x का पीरियड कितना होता है, 1। बहुत सारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं ना, तो रूल क्या होता है, सबका अलग अलग पीरियड निकाल के और सबका एलसीएम लिया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/4 का पीरियड कितना है, 1। फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/2 का पीरियड कितना है, 1। फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3/4 का पीरियड कितना है, 1। भाई x में कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, इसलिए इसका पीरियड बदलेगा नहीं। सबका पीरियड कितना है, 1। सबका एलसीएम कितना होगा, 1, इसलिए इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, 1। कोई डाउट नहीं है, पीरियड 1 बिल्कुल होगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड होगा क्या, पीरियड तो होगा 1, लेकिन क्या फंडामेंटल पीरियड होगा? तो फिर इसका जवाब तो मिलेगा भाई कि क्या ये इसमें बदल सकता है, ये सब इसमें बदल सकते हैं। यस, बदल तो सकता है। अगर मैं x की जगह पे x प्लस 1/4 पुट करूं तो ये इसमें बदल सकता है। चलो रख के देखते हैं। f ऑफ x प्लस 1/4, देखिए बना फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/4। ये देखिए क्या बना, x प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन गया फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/2। ये x प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो ये बन गया फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3/4 प्लस ये बना फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/4 प्लस 3/4, 1 आया वही। देखो तो x प्लस 1/4 आ गया, x प्लस 1/2 आ गया, x प्लस 3/4 आ गया। ये वाला नहीं मैच कर रहा ना, ये वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई करो भाई। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या पड़ेगी, फ्रैक्शन के अंदर अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर गायब हो जाता है, बाहर नहीं निकलता। इंटीजर का फ्रैक्शन 0 होता है, ये गायब हो गया। और इसको आप लिख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ x। अब बाकी एज इट इज लिखिए, फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/4 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1/2 प्लस फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 3/4, एंड अगेन यू आर गेटिंग द सेम fx। इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड 1 नहीं होगा, बल्कि इसका फंडामेंटल पीरियड 1/4 होगा। समझ में आ गया सबको? इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। कुछ और क्वेश्चन लेंगे, कुछ फंक्शनल रिलेशन पे पीरियड वाले क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम लोग ये खत्म करके और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे जाएंगे। क्लियर? सो फॉर द टुडेज क्लास लेट्स टेक आवर लास्ट क्वेश्चन। अभी आपको पीरियड बताना है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx माइनस
n into n+1/2 into x। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है सारे, तो करिए और इसका पीरियड निकालिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, दिस x इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये सब तो नॉन पीरियोडिक हो गया, तो फिर पीरियड कहां से, है ना। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर बिल्कुल पीरियोडिक नहीं होता, x भी पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन फ्रैक्शन x पीरियोडिक होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आप समझ जाए कि ये पीरियोडिक होता नहीं है। अगर आप इसको, इसका पीरियड निकालना है, अगर इसको पीरियोडिक बनना है तो आपको इसे फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कैसे बदलते हो? फ्रैक्शन में बदलने का रूल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शन x, पता है ना। मैं किसी नंबर में अगर उसका आप डेसिमल पार्ट हटा दो तो उसका इंटीजर पार्ट ही तो बचता है, और वैसे भी फॉर्मूला याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज x माइनस फ्रैक्शन x। सो बाय दिस रूल मैं इसको लिखता हूं x माइनस फ्रैक्शन x प्लस, ये पहला टर्म थे, 2x को क्या लिखोगे, 2x माइनस फ्रैक्शन ऑफ 2x प्लस, इसको क्या लिखोगे, 3x माइनस फ्रैक्शन ऑफ 3x प्लस, करते चलिए। इस nx को क्या लिखोगे, इस nx को लिखोगे nx माइनस फ्रैक्शन ऑफ nx, क्लियर। और ये माइनस में जो है इसको रहने दो, n इंटू n+1/2 इंटू x, क्लियर। आगे देखिए, अब ये x वाला सारा पोर्शन अलग करो, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, इसको अलग रखो। x निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, और ये सम होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। बाकी क्या बचा, माइनस फ्रैक्शन x, माइनस फ्रैक्शन 2x, माइनस फ्रैक्शन 3x, ये सब जा चुका है, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन वाला बचा है। और लास्ट में बचेगा माइनस फ्रैक्शन nx, और ये आखिरी टर्म ये है माइनस n इंटू n+1/2 इंटू x। अब देखो, ये और ये हो गया कैंसिल, ये बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक था और नॉन पीरियोडिक चला गया, कैंसिल हो गया। जैसे नॉन पीरियोडिक चला गया, अब ये सिर्फ आपके पास पीरियोडिक वाले बचे, और इसीलिए अब ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, जिसका पीरियड आप निकाल सकते हो। व्हाट इज पीरियड ऑफ द फ्रैक्शन x? 1। फ्रैक्शन 2x का क्या होता है, रूल के हिसाब से 1/2, इसका 1/3, ऐसे निकालते चलो, इसका 1/n, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। सबका एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम देखिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन वाले रूल, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम का रूल। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, सो इसलिए एलसीएम आया 1, इसलिए इसका पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।